अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर मालिकुलर आयन एंड इट्स टाइप्स पर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मालिकुलर आयन्स और इसकी टाइप्स क्या है। मालिकुलर आयन्स का मतलब है मालिक्यूल हैविंग चार्ज। मालिक्यूल हैविंग चार्ज इज कॉल्ड मालिकुलर आयन। जब मालिक्यूल पर चार्ज आ जाता है तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, मालिकुलर आयन। और ये चार्ज जो है ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यानी जब मालिक्यूल पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, मालिकुलर आयन। और ये मालिकुलर आयन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो फिर नेगेटिव चार्ज होगा मालिक्यूल पर। अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एक मालिक्यूल तो फिर इस पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी जब भी एक एटम एक मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या लॉस करेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है या लॉस होता है एक मालिक्यूल पर तो इसे हम क्या कहते हैं, मालिकुलर आयन। ठीक है, एक मालिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव आयन। अगर मालिक्यूल जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर इस मालिक्यूल पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं कैटायनिक मालिकुलर आयन। जब मालिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसी पॉजिटिव चार्ज को फिर हम क्या कहते हैं, कैटायनिक मालिकुलर आयन। यानी मालिकुलर आयन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक मालिकुलर आयन। इफ मालिक्यूल लॉस इलेक्ट्रॉन, अगर मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इट बिकम नेगेटिव आयन, तो फिर मालिक्यूल जो है इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इसी मालिक्यूल को फिर हम क्या कहते हैं, एनायनिक मालिकुलर आयन। यानी जब मालिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज आता है तो फिर इसी मालिक्यूल को हम क्या कहते हैं, एनायनिक मालिकुलर आयन। ठीक है, दूसरा डिफिनीशन है व्हेन मालिक्यूल लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मालिकुलर आयन। मालिकुलर आयन का दूसरा डिफिनीशन है कि जब मालिक्यूल या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर इसे हम क्या कहते हैं, मालिकुलर आयन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है मालिकुलर आयन इज आल्सो कॉल्ड रेडिकल। ये पॉइंट याद रखिए कि मालिकुलर आयन को हम रेडिकल भी कहते हैं। और केमिस्ट्री में रेडिकल का मतलब है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। फर्ज करें मेरे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है, ये एक मालिकुलर आयन है। और मालिकुलर आयन में इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायनिक मालिकुलर आयन है। ठीक है, अब इस मालिकुलर आयन को हम रेडिकल भी कहते हैं। और रेडिकल इसको इसीलिए कहते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। यानी कार्बन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल हो गए 14। ठीक है, और इसी मालिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो इसका मतलब ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कितने हो जाएंगे इसके पास, 13। और 13 जो है ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है, तो इसीलिए हम मालिकुलर आयन को रेडिकल भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मालिकुलर आयन का फॉर्मेशन किस तरह हो जाता है। फर्ज करें मेरे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये ग्लास से बना होता है। किस चीज से बना होता है, ग्लास से। ठीक है, इसी डिस्चार्ज ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। और ये इलेक्ट्रोड जो है ये हमने कनेक्ट किए हुए हैं बैटरी के साथ। ठीक है, किसके साथ कनेक्ट किए, बैटरी के साथ। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होते हैं उसको हम कैथोड कहते हैं। यानी कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है। और वो इलेक्ट्रोड जो हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ तो उसको हम क्या कहते हैं, एनोड। यानी एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब फर्ज करें यहाँ पर मालिक्यूल ऑफ गैस मालिक्यूल है। लेट सपोज क्या है, यहाँ पर गैस मालिक्यूल है, एनी गैस।
ठीक है। तो जब हम इस गैस से करंट पास करते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड से होता है और एनोड की तरफ जाता है। ठीक है। और ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई स्पीड मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करता है या इसके साथ टकराता है तो ये क्या करता है, इसी गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालता है। ठीक है। फर्ज करें मेरे पास ये एक स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का। ठीक है। मॉलिक्यूल ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, और लेट सपोज थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, और जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गैस मॉलिक्यूल के साथ टकराता है तो इससे ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करता है, रिमूव करता है। फर्ज करें ये मेरे पास जनरल एक गैस मॉलिक्यूल है जिसको मैंने m से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। इस पर मैं बम्बारमेंट करता हूँ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का। तो जब ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के साथ टकराते हैं तो इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। जब इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। ये पॉइंट याद रखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो मैंने कितने लिखे हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 1। तो इसका मतलब ये है कि एक तो आ रहा था, ठीक है, आ रहा था, जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था वो आ रहा था, और एक इसने मॉलिक्यूल से रिमूव किया, तो टोटल कितने हो गए, 2। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन, फिर एक बात याद रखिए कि पॉजिटिव चार्ज जब मॉलिक्यूल पर आता है तो इसे हम कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं, और जब नेगेटिव चार्ज एक मॉलिक्यूल पर आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है। तो इस तरह इसका फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयन की टाइप्स की। तो देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। द फर्स्ट वन इज कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और सेकंड वन जो है वो क्या है, एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं, मॉलिक्यूल हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन का मतलब है कि जब मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और ये पॉजिटिव चार्ज कब आएगा एक मॉलिक्यूल पर, जब मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, लॉस करेगा, तब मॉलिक्यूल पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल है मीथेन पॉजिटिव चार्ज, इथीन पॉजिटिव चार्ज, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज, कार्बन डाइऑक्साइड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन का। इसी तरह दूसरा टाइप है एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूल हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। और मॉलिक्यूल पर नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी व्हेन मॉलिक्यूल गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। जब एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है। एग्जांपल है इसका इथाइल अल्कोहल, ठीक है, या इथानॉल है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन है। इसके साथ साथ इथेन डाइवोल है, OH CH2 CH2OH, इथेन डाइवोल। ठीक है। ये भी एक एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन का एग्जांपल है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है इट इज़ मोर कॉमन देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। इसका मतलब ये है कि कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये ज़्यादा कॉमन होते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। रीज़न ये है कि रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईजी
फ्रॉम मालिक्यूल। मालिक्यूल से हम इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेबल मालिक्यूल को इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम मालिक्यूल, while adding of electron to a stable molecule is more difficult. Therefore, a cationic molecular ion is more common as compared to anionic molecular ion. ठीक है। एक पॉइंट और याद रखिए कि मॉलिक्यूलर आयन का एग्जिस्टेंस कहाँ पर होता है। तो एग्जिस्टेंस हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा एक और स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर आयन जो है ये ज़्यादातर पाए जाते हैं कौन से स्टेट ऑफ मैटर में, प्लाज्मा। और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं कहाँ पर, सन पर। ठीक है। तो ये था मॉलिक्यूलर आयन और इसका टाइप्स।